हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे, पूछने की ज़रूरत क्या है। सभी अच्छे माहौल में रहते हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ये बात पूछ रहा हूँ। उम्मीद है पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, अच्छे बच्चे हैं सभी। खासकर हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे तो 29 राज्यों में से अव्वल ही रहते हैं, और अन्य राज्यों के बच्चे भी ठीक-ठाक पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पढ़ाई में एक प्रथम स्थान रखता है, मैं मानता हूँ। नहीं रखता है तो रख लेगा। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसका दूसरा लेक्चर आज लेकर के आया हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी को ध्यान में रखते हुए उसके जो लॉस निकलेंगे उस लॉ की तरफ जाएंगे। और खासकर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, एग्ज़ाम लगभग डेट शीट आनी तय हो गई है। जैसे सीबीएसई के क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम डेट आ गया है। हर स्टेट बोर्ड बच्चों को एग्ज़ाम डेट प्रोवाइड करा रहे हैं और एग्ज़ाम की अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और जब एग्ज़ाम की अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं तो एग्ज़ाम देने वालों की भी अच्छी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए। मैं तो सभी बच्चों से कहता हूं कि सारे काम छोड़िए, बचे हुए लगभग आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन भी नहीं बचे हुए होंगे, या 100 दिन से ही कम टाइम आ गया है। तो अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, तो सारे काम बंद करिए। और मैं आपके लिए, आपके हेल्प के लिए आया हूँ। अभी 1-2 दिन बाद हम लाइव क्लास स्ट्रीम करेंगे। लाइव क्लास स्ट्रीम करने का टाइम होगा 9 से 10 बजे का। जिन जिन बच्चों को खबर मिल जाए लाइव स्ट्रीम आएगी। हालांकि मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, मैं अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कि बच्चे साथ में बैठें 1 घंटे डेली। हम 1 घंटे अगर डेली बैठेंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो डेली प्रिपेयर करेंगे ही। और आप प्रिपेयर करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए एक गुजारिश और है कि अगर हम आपको छोटा मोटा हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं, तो आप भी उसको लेने की कोशिश करें। बिना लिए ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए जो कुछ भी हम दें उसे आप एक्सेप्ट करें, और अगर कुछ कमियां दिखाई देती हैं तो आप उसमें नीचे कमेंट्स करें। और एक और बात, किसी भी बच्चे को कहीं से भी अगर ये देख रहे हैं तो अपना नाम, स्थान ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से देख रहे हैं। और जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत हो वो टॉपिक नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं आपको 24 आवर्स के अंदर उस टॉपिक को कवर करके आप तक पहुँचाऊँगा। आइए आज देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे एमिशन में देखा था कि 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होते हैं। पहला थर्मियोनिक, दूसरा फोटो एमिशन, तीसरा फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। तो उसमें से जो सेकंड नंबर का था फोटो एमिशन, तो फोटो एमिशन से ही बना हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दरअसल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट से किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन का हम एज ए इलेक्ट्रिक करंट के रूप में यूज करते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए देखते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फोटो सेंसिटिव मेटल होता है। फोटो सेंसिटिव मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें उन्हें निकालना है। उन्हें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपका फोटो सेंसिटिव मेटल हो गया। तो ये फोटो सेंसिटिव मेटल का सरफेस है। अब इस फोटो सेंसिटिव मेटल, है ना, के सरफेस पर हम क्या करते हैं, कुछ लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं। इस तरह से मान लीजिए इसके सरफेस पर कुछ रेडिएशन आ रहा है, ये आपका रेडिएशन है। अब ये रेडिएशन जब इस पर आता है तो इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उस रेडिएशन से एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, लाइट नहीं निकल रही है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जैसा कि आपको डिफाइन करना हुआ तो आपके सामने डेफिनेशन है, पढ़ते हैं। The phenomena of electron emission. Phenomena of electron emission from metal surface. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोसेस। कब निकलते हैं इलेक्ट्रॉन? When the radiation of suitable frequency is incident
इन मेटल सरफेस। जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की जो फिनोमिना है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन से जो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो चीज़ बेसिकली बनाई जाती है, इसको क्यों प्रोसेस कराते हैं? क्योंकि हमको करंट की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इफेक्ट डालती हैं? देखिए 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मेटल का सरफेस होना चाहिए। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक या रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है, वर्क फंक्शन, वो एनर्जी उसको चाहिए होती है। फिर इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए थोड़ी वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो रेडिएशन आता है, उस रेडिएशन में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, उसको चलाए, और वो निकलने से जो इलेक्ट्रॉन से हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, आई, उस करंट को नाम दे देते हैं आई। कोई भी करंट आई होता है, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो करंट बनेगा, इस करंट पर हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, इस करंट को कैसे अफेक्टेड किया जा सकता है, ये करंट कैसे गेन करता है ना? तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है? तो लेनार्ड और आर ए मिलिकान नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए जिसे हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। चलिए, ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई होगी। पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बात और है, जो मैं आपको डेफिनेशन लिख कर देता हूँ, इस डेफिनेशन को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो डेफिनेशन में लिखता इसलिए हूँ पहले थोड़ा सा कि टाइम आपको कम कंज्यूम होगा, लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा जाता है। ये डेफिनेशन को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि इस डेफिनेशन को अगर समझ के एक बार आप पढ़ भी लेंगे तो वो आपको काफ़ी समय तक ये डेफिनेशन आपके माइंड को क्लिक करेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन बुक की लैंग्वेज में नहीं होती है, ये हम अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं, जो लैंग्वेज आप डेली बोलचाल में रखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या थी, आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था। चलिए आपको देखते हैं। ये जो यहाँ से आपको ये ऐसा बॉक्स दिख रहा है, ये दरअसल क्या है, एक ग्लास ट्यूब है, या क्वार्ट्ज की भी ले सकते हैं, या एक ग्लास ट्यूब है। और ग्लास ट्यूब की खासियत ये है कि ये वैक्यूएटेड है, इसके अंदर वैक्यूम है, मतलब किसी प्रकार की कोई गैस नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इस ग्लास ट्यूब में एक विंडो दिखाई दे रही है आपको, ये है विंडो। इस विंडो से हम रेडिएशन लाएंगे और यहाँ पर एक ये प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट है ना? और इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, इसलिए इसका नाम रख दिया है इमीटर प्लेट। इसको नाम दे देते हैं सी, इमीटर प्लेट, है ना? इमीटर प्लेट सी। दरअसल आप दूसरी भाषा में इसे कैथोड भी कहते होंगे, लेकिन इमीटर प्लेट है सी। एक प्लेट यहाँ पर है, इसका नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम है कलेक्टर प्लेट। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, ये उसमें कलेक्ट होंगे, इसलिए इसका नाम है कलेक्टर। ध्यान रखिएगा, इमीटर और कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब, विंडो है, और यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी। फिर यहाँ पर एक पैरेलल ऑर्डर में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना? यहाँ से वोल्ट मीटर लगा है पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए। यहाँ सीरीज में एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। माइक्रो एमीटर यहाँ से जो फोटो करंट बनेगा, चलिए यहाँ मान लीजिए ऐसे करंट बनेगा, ये फोटो करंट है, ये फोटो करंट जो बनेगा उसको ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है। अब नीचे का सेटअप देखिए, बैटरी सेटअप देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने का सेटअप देखिए। एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से देखिएगा, ये वाला पार्ट क्या है, पूरी तरह से पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट क्या है, एम वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ इसका सेंटर टर्मिनल देखते हैं। ये इसका सेंटर टर्मिनल है,
ये सेंटर टर्मिनल और ये स्लाइडर है। ये स्लाइडर जो है यहाँ जुड़ा हुआ है किस तरफ, ये कलेक्टर प्लेट से, और ये स्लाइडर जो है ना इमीटर प्लेट से जुड़ा हुआ है। अब इसमें से इसकी क्या खासियत है, क्यों ऐसा होता है, देखिए दोनों सेंटर टर्मिनल पे हैं। जब दोनों सेंटर टर्मिनल पे होते हैं तो ये दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल होता है लगभग हम सेम मानते हैं, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल इक्वल होता है। देखिए इसके पोटेंशियल को हम चेंज करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो अभी फिलहाल क्या है, ये दोनों बराबर पोटेंशियल पर हैं, इक्वल पोटेंशियल पर हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। फिर हम बाद में क्या करेंगे, देखिए थोड़ा इसकी प्रोसेस समझ लें। अगर इस ऊपर वाले टर्मिनल को इस तरफ राइट स्लाइड करेंगे, तो जब इसे राइट स्लाइड करोगे तो इस तरफ देखिए पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये वाली जो प्लेट है इधर स्लाइड करने से इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर इसी स्लाइडर को हम इधर लेफ्ट में स्लाइड करेंगे तो यही प्लेट इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी हम इसको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं इसे पॉजिटिव करना चाहता हूँ इसके रिस्पेक्ट में तो इसको आगे स्लाइड करेंगे, और अगर इसे नेगेटिव करना चाहता हूँ इसके रिस्पेक्ट में तो इसे हम लेफ्ट स्लाइड करेंगे। बस इतना सा यहाँ पर सेटअप होता है। अब आप आके थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हम समझने क्या वाले हैं इसमें। तो देखिए हमारे पास क्या है, फोटो करंट। जो हमारा फोटो करंट है आई, ये फोटो करंट पर हम किस किस चीज़ का इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम इफेक्ट देखेंगे इस पर लाइट की इंटेंसिटी का। ध्यान रखिएगा, जब हम लाइट की इंटेंसिटी का इफेक्ट देख रहे हों, इंटेंसिटी का मतलब है कि इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी हम चेंज करेंगे। तो जब इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको फिक्स रखेंगे, और लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी हम कांस्टेंट रखेंगे। तो ये चीज़ हम कांस्टेंट रखकर पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, करंट पर इस इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे। आफ्टर देन इसी आई पर हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कराएंगे। पहले हम पॉजिटिव करेंगे इस प्लेट को, फिर इस प्लेट को इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव करेंगे, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का इस पर क्या फर्क पड़ता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम इस पे ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी तो हम कंफर्म है कांस्टेंट रखेंगे। अब अगर आई की बात आई इंटेंसिटी की, तो हम एक बार जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो आई भी कांस्टेंट होगा, फिर हम अलग अलग इंटेंसिटी पर इस पोटेंशियल डिफरेंस का भी इफेक्ट देखेंगे। तीसरी चीज़ इसका पर हम किसका इफेक्ट देखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जब हम इफेक्ट देख रहे होंगे तो हम आई को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस एक एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रखते हैं, फिर हम थोड़ा सा चेंज करके भी देखेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली आपको करने क्या वाले हैं, पहले से ही सेटअप कर लीजिए माइंड में कि इंटेंसिटी चेंज करेंगे, करंट देखेंगे उस पर क्या इफेक्ट है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेंगे प्लेट का, फिर करंट देखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, और फिर करंट देखेंगे। तो ये 3 प्रोसीजर है, 3 ग्राफ हम इसके अंदर आपको समझाएंगे, 3 एक्सपेरिमेंट सेटअप देखेंगे। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, देखिए इसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, समझने के बाद आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए किसका इफेक्ट देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर हम किसका इफेक्ट देखने वाले हैं, इंसिडेंट रेडिएशन। तो हो क्या रहा था, देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाने की आप 2 लाइनें खींच लेते हैं, ग्राफ से ही समझेंगे अच्छा रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्सिस पर हम इंटेंसिटी देखेंगे, जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे ये इंटेंसिटी लाइट की देखेंगे, अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इधर आते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ हम आई देखेंगे, आई मतलब फोटो करंट। फिलहाल देखते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, चलिए यहाँ से कुछ इंसिडेंट रेडिएशन आया, और उस लाइट के इंसिडेंट मान लीजिए क्या है आई, तो आई इंटेंसिटी कुछ इंटेंसिटी यहाँ पर डाली गई, ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे
यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे, देखिए यहाँ से निकलने वाले सब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती, कुछ थोड़ा सा लोअर काइनेटिक एनर्जी का निकलता है, कुछ मिडिल, कुछ हायर। तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत पहुंचते हैं तो थोड़ा सा करंट क्या होता है उसमें दिखाई देता है माइक्रोमीटर में। तो यहाँ जो करंट दिखाई दिया, देखिए आपका इंटेंसिटी 0 थी, इसका मतलब लाइट नहीं थी, तो करंट भी क्या था, 0 था। फिर थोड़ा सा करंट इंटेंसिटी बढ़ाने पर यहाँ कुछ करंट दिखाई दिया। फिर ऐसे ही कंटिन्यूअसली, ध्यान दीजिए, लाइट की इंटेंसिटी हम चेंज करते गए, मतलब इंक्रीज करते गए। तो जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ हमारा फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा था। तो जब जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर लाइट करंट इंक्रीज हो रहा था, तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन में देखा, कुछ इस तरह से एक ग्राफ दिखाई दे रहा था। अब ये जो ग्राफ दिख रहा था बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा था। इसका मतलब ये आया, जैसे जैसे आप यहाँ इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, यहाँ से नंबर्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे और यहाँ पर पहुंच रहे थे और ये करंट बढ़ रहा था। बेसिकली करंट क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना ज़्यादा करंट बनेगा। तो करंट बढ़ना ये बता रहा था कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँच रहे थे। तो जितने ज़्यादा इंटेंसिटी थी उतना यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, और इस तरह से ग्राफ प्लॉट हुआ। और ये ग्राफ ये बता रहा है कि करंट जो होता है, जो फोटो करंट था, वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इंटेंसिटी से करंट क्यों बढ़ा, तो डेफिनेट ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़े होंगे। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नंबर्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन थे वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़े होंगे, इस वजह से करंट बढ़ा होगा। तो इस पहले ऑब्जर्वेशन से, पहले एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि करंट का के साथ इंटेंसिटी का क्या वास्ता, क्या रिलेशन है। ये पता चला, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी पर। तो पहला ग्राफ आपको समझ में आया होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से आप याद रखिएगा, नंबर्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिस वजह से करंट बढ़ता है। ठीक है, अब आइए अपन समझते हैं दूसरा ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरा इफेक्ट क्या है, इसको मिटाते हैं, आप इसे नोट करिए। अब अपन चेक कर रहे हैं, दूसरा जो हम इफेक्ट देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर हम किसका इफेक्ट देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का। आइए पोटेंशियल डिफरेंस वाले ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये जो ग्राफ खींचेगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ये वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स है और ये पॉजिटिव एक्स है, ये है 0। ये देखिए पोटेंशियल एक्सिस है, ये पोटेंशियल एक्सिस है। यहाँ इस तरफ आएंगे तो प्लस का पोटेंशियल, जैसे हमने आपसे कहा कि हम पहले इस प्लेट को इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव करेंगे, तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल इधर बढ़ाएंगे, और जब इसी प्लेट को हम इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव करेंगे तो यहाँ माइनस नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर 0 पोटेंशियल। ये अभी इस सिचुएशन का पोटेंशियल है, और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। चलिए क्या होता है, रेडिएशन इंसिडेंट करा दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, चलिए आई इंटेंसिटी है इसमें, आई इंटेंसिटी का जो क्या है, रेडिएशन इस पर आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन देखिए अपनी एनर्जी के कारण यहाँ पहुँच रहे होते हैं, तो अपनी खुद की एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं, उसके कारण यहाँ क्या दिखता है, करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने पर करंट 0 है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के कारण भी एमिटर प्लेट वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंच रहे थे, उसके कारण कुछ करंट दिख रहा था। सपोज करिए इतना करंट हमको दिखाई दिया।
अब उसी इंटेंसिटी पर हम इसको स्लाइड करते हैं राइट, और राइट की तरफ हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं, मतलब ये इसका पोटेंशियल हम करते हैं पॉजिटिव इसके रिस्पेक्ट में। अब जैसे इसे हम पॉजिटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव, तो होगा क्या कि जब प्लेट पॉजिटिव होगी तो इस तरह से ऐसा कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कलेक्टर प्लेट से मीटर प्लेट की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुंच रहे थे, कुछ यहीं रुक रहे थे, यहाँ रुक रहे थे, यहाँ रुक रहे थे, वो अट्रैक्ट होंगे इस प्लेट की तरफ और आगे की तरफ एक्सिलरेट होंगे। इसलिए इस पोटेंशियल को, पॉजिटिव पोटेंशियल को बोला जाता था एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो एक्सीलरेटिंग फील्ड या एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे। देखिए सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे थे, कुछ ही पहुंच रहे थे, तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे तो क्या होगा देखेंगे। पहले थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, तो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन खींच रहे, थोड़ा और बढ़ाया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन थोड़ा और बढ़ाया, जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा था, करंट इंक्रीज हो रहा था। ये देखिए ऐसे, यहाँ था करंट पहले, अब यहाँ आ गया, तो करंट इंक्रीज हो रहा था। देखिए ऐसे पोटेंशियल बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया, यहाँ पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव। अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद करंट बढ़ना बंद हो गया, तो करंट बढ़ना बंद हो गया तो और आगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ना बंद हुआ, यानी करंट इस तरह से फ्लैट हो गया। फ्लैट हुआ तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। आप ध्यान दीजिए सैचुरेट क्यों हुआ करंट, हुआ ये होगा कि जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो गया कि सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से, देखिए इंटेंसिटी अभी फिक्स है तो नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो सारे यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन खींचकर यहाँ पहुंचने लगे तो करंट हो गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम होने के बाद और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएंगे, है ही नहीं, तो यहाँ पहुंच गए सारे, करंट सैचुरेट हो गया। यानी कि यहाँ से करंट आई जो है, यहाँ करंट बना आई, किस इंटेंसिटी है, चलिए इसे I1 मान लेते हैं, I1, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा पोटेंशियल अब हम निगेटिव करते हैं, अब इसको हटाते हैं, अब इसी स्लाइडर को राइट में ना स्लाइड करके लेफ्ट में स्लाइड कराते हैं। तो अब क्या होने वाला है देखिए, अब जो होगा ये जो प्लेट है इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, तो जब ये प्लेट इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जनरेट होगा यहाँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अब ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव, अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, यानी ये एक रिटार्डिंग फोर्स यानी रिटार्डिंग फील्ड जनरेट हो गया। अब ये रिटार्डिंग फील्ड हो गया है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा नेगेटिव किया तो जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो रिपेल हो गए, वो यहाँ पहुँचना बंद हो गए, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ नीचे गिरा, मतलब करंट डाउन हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव पोटेंशियल पर थोड़ा सा करंट डाउन हुआ। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इसको हम नेगेटिव करते गए, नेगेटिव करते करते एक टाइम ऐसा आया कि करंट बहुत ही कम हो गया और एक ऐसा पोटेंशियल मिला नेगेटिव वाला जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना बंद हो गए, सबके सब रिटार्ड हो गए। इवन सबसे एनर्जी वाला, सबसे जो ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन था वो भी रुक गया, यानी कि करंट पूरी तरह से क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर करंट जीरो हुआ, किस पोटेंशियल पर हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल V, इसको बोलते हैं V नॉट। अब इस पोटेंशियल, देखिए इस नेगेटिव पोटेंशियल ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दिया, जीरो। तो बेटा जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट जीरो हुआ है इसको एक विशेष नाम से पुकारा जाएगा, और इस नेगेटिव पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो देखिए इसका नेगेटिव होने पर ऐसा वैल्यू आया एक पोटेंशियल का जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। यानी अब आइए अपन बात करते हैं कि ये स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल क्या हुआ। तो कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे बोला गया, तो मैं यहाँ आपको उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो इस तरह से याद रखिएगा कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
द निगेटिव कौन सा पोटेंशियल है? द निगेटिव पोटेंशियल ऑफ collector plate in which photoelectric current become zero। इसी को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब भी बात हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका होता है तो नेगेटिव होता है, और ये कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल होता है, और जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, जीरो, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इसके फार्मूले पर भी बात की जा सकती है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे मेजर्ड होता है? ये इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। देखिए इस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले, छोटे वाले नहीं, कम एनर्जी वाले नहीं, मैक्सिमम। तो जैसे आप बोलेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और स्टॉपिंग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू किस वोल्टेज पर जो रुके हुए हैं। तो यहाँ से आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ई। ये फार्मूला है आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का। इसको और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को आप फार्मूले से लिख दीजिए, हाफ एम बी, बी कौन सा मैक्सिमम, ई बी नॉट। इस तरह से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ लिखा हुआ है, इस वैल्यू को नीचे ला करके और बी नॉट की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अब जरा देखिए ध्यान से, फिर अलग अलग इंटेंसिटी। अब मैंने बोला था आपको थोड़ा इंटेंसिटी बदलेंगे। अब इंटेंसिटी हम चेंज करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं। तो इंटेंसिटी जब थोड़ा सा बढ़ा दिया, स्टार्टिंग में ही इंटेंसिटी बढ़ाना है। अब आई का डबल कर लो, 2i, या i1 की जगह i2 कर लो। i2 इंटेंसिटी जब की तो क्या हुआ, करंट थोड़ा सा हमको ज़्यादा मिला था पहले, क्योंकि पहले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे थे। फिर हमने वही पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, थोड़ी देर तक क्या हुआ, करंट बढ़ा, फिर सेचुरेट हो गया, है ना, ये i2 पर हो गया। ये करंट थोड़ा सा i1 था, अब ये i2 हो गया, बढ़ गया होगा करंट। फिर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ लाए, फिर ये आकर के यहीं पर जीरो हो गया। i3 अगले करंट को अगले इंटेंसिटी पर भी चेक कर सकते हैं, ये i3 इंटेंसिटी थी, फिर नेगेटिव पोटेंशियल। अब खास बात ये थी कि यहाँ करंट तो बढ़ रहा था आई बढ़ाने पर, वो स्टार्ट से ही बढ़ जाता था करंट स्टार्टिंग में ही, और इसके बाद जब नेगेटिव पोटेंशियल की बात आती थी तो सारे के सारे, है ना, एक ही पोटेंशियल पर क्या हो रहे थे, जीरो हो रहे थे। अब एक ही पोटेंशियल पर जीरो होने का क्या मतलब था, तो उन्होंने रिजल्ट्स बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, देखिए इंटेंसिटी कैसी है, ये इस तरह से देखिए, i1 कम है, फिर i2 उससे ज़्यादा है, फिर i3 उससे भी ज़्यादा है। इस सिचुएशन पर i1 करंट कम है, i2 ज़्यादा है, i3 उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ तो ठीक है, करंट बढ़ाने, वो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका एक ही जगह पर जीरो हो रहा था। इसका मतलब ये आ रहा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे थे, पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनमें से काइनेटिक एनर्जी की किसी की नहीं बढ़ रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ने की वजह से इसी पोटेंशियल पर सब जीरो हो रहे थे। तो ये ध्यान रखिए, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। अब इधर बढ़ रहा था तो नंबर्स बढ़ रहे थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर करंट बढ़ रहा था। अब तीसरी बात करते हैं, आइए ये नोट कर लीजिएगा। अब आइए तीसरा इफेक्ट समझते हैं। अब तीसरी चीज की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखते हैं।
तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर फ्रीक्वेंसी का क्या असर पड़ता है इसको समझना। अब यहाँ से इंटेंसिटी हटा देते हैं, कोई एक इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी तो जीरो होगी नहीं जब लाइट होगी तो। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी स्टार्ट की, फ्रीक्वेंसी में देखा गया कि जब लोअर फ्रीक्वेंसी होती थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलते थे। तो हर मेटल के लिए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के पहले कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो रहा था। उस फ्रीक्वेंसी पर जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे थे उस पर इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ही रिक्वायर्ड है जो उससे इलेक्ट्रॉन निकालती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम म्यू नॉट, दैट इज नेम इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़रूरी था जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थी वो इससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहली बात ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे कम फ्रीक्वेंसी होने पर कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा ली जाए, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए एक कंडीशंस है कि न्यू की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इंसिडेंट कराया तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए। अब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, फिर वही ग्राफ खींचेंगे अपन, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ देखेंगे अपन करंट। अब हुआ क्या कि जब लोअर यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर लाइट इंसिडेंट हुई किसी एक इंटेंसिटी पर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपने से ही पहुँचते थे तो यहाँ पहुँचे। अब हुआ क्या, फिर यहाँ स्लाइडिंग शुरू हुई, आगे की तरफ स्लाइड किया पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इस तरफ वही कहानी मिल रही थी, पहले करंट बढ़ता था फिर सेचुरेट हो जाता था, है ना। अब बात आती थी नेगेटिव, तो जब नेगेटिव पोटेंशियल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर, समझिए किस फ्रीक्वेंसी पर बात हुई, यहाँ लिखेंगे, एक न्यू वन फ्रीक्वेंसी पर इंसिडेंट कराया, तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी पर जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल किया तो यहाँ पर आकर के हमको मिल गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया, ये एक फ्रीक्वेंसी थी, चलिए इसको बोलते हैं न्यू वन। फिर फ्रीक्वेंसी बदल दी, फ्रीक्वेंसी कर दी थोड़ी सी बढ़ा दी न्यू टू। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इस तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव बढ़ाने पर कोई असर नहीं दिखा। देखिए इंटेंसिटी हमने क्या कर रखी है, फिक्स, इंटेंसिटी हम नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ बदलेंगे फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस से चेंज देखेंगे। ये फिक्स है, ये फिक्स थी तो करंट इस तरफ बिल्कुल यहीं पर जा रहा था और उसी पर सेचुरेट हो रहा था, मतलब आगे कुछ नहीं हो रहा था। अब पीछे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पे क्या हो रहा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था थोड़ा सा आगे जा रहा था, मतलब ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में ध्यान देने की ज़रूरत है, पीछे क्यों जा रहा। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी तो इस तरफ कोई फर्क नहीं था, यहाँ पर क्या हो रहा था, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ जा रहा था। अब देखिए क्या हुआ, जितनी बार फ्रीक्वेंसी बढ़ाई उतनी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर कोई असर नहीं आ रहा। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इलेक्ट्रॉन के संख्या या नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने देखा कि वहाँ करंट नहीं बढ़ रहा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है चेंज हो रहा था, ये लोअर फ्रीक्वेंसी पर ये कम था, थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा था और हायर पर और ज़्यादा था। यहाँ कुछ इस तरह है कि न्यू थ्री सबसे ज़्यादा है, न्यू टू कम है और न्यू वन उससे भी कम है। तो इस केस पर देखा गया कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 है सबसे ज़्यादा है, फिर 2 है वो उससे कम है, फिर ये 1 जो है उससे भी कम है। तो इस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो रही थी, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण हमको ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा, रिटार्डिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ा, तब जाकर के वो यहाँ स्टॉप हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम, यहाँ ज़्यादा और यहाँ और ज़्यादा। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि इन फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ा,
नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़े, केवल क्या बढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो अब ये बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किससे बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ेगी। अब ये बात आपको तीसरा ऑब्जर्वेशन से मिल गई। अब थोड़ी सी बात हम देखिए, तीनों से कुछ रिजल्ट्स निकल करके सामने आए। तो तीनों से जो रिजल्ट्स निकल कर सामने आई, तो आइए अपन समझते हैं। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो हमने ऑब्जर्वेशन बताया उसमें से ये 4 महत्वपूर्ण निष्कर्ष या रिजल्ट्स निकल के आए, इसी को आप बोलिएगा लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, नंबर्स किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पर। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब एनर्जी किससे बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी से बढ़ती है। नंबर 3, एक इम्पोर्टेंट कंडीशन थी कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके नीचे यानी बिलो दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, यानी कि इसका मतलब है कि मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन पड़ेगा और तुरंत इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, उसके लिए कोई टाइम नहीं लगता है। बहुत ही माइनर टाइम, लगभग 10⁻⁹ सेकंड बोलते हैं, पर वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए ये 4 लॉ आप याद कर लीजिए, और उम्मीद है आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। और हाँ, एक और बात है, अगर आपको समझ में आता है तो दूसरों को समझाने का भी प्रयास करें। अगर आप ना समझा सकें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा दें और थोड़ा सा उनसे बोलें कि वो इस वीडियो को देख के पढ़ें। जिसे पसंद आएगा वो पढ़ेगा, हालांकि सबको पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो नाच कूद करने का है और अच्छे अच्छे डिजिटल बोर्ड दिखाने का है और इधर उधर की बातें करने का है। तो इन्होंने जितना शिक्षा के माहौल को खराब किया है, शायद आप ही उसे बचा सकते हैं। आप एक्चुअल तरीके से पढ़ाई करिए। ये जितना मार्केटिंग हो रही है, ये सिर्फ किस लिए हो रही है, पैसे के लालच में पूरी एजुकेशन व्यवस्था को खत्म कर दिया। व्यूज के चक्कर में नाच कूद करना शुरू कर दिए। जब टीचर ही आकर के आपके सामने नाच कूद कर रहा होगा तो बच्चा तो और आगे होता है, और ही ज़्यादा नाच कूद करेगा। इसलिए आप इस वीडियो को प्रमोट करें और इसे खुद पढ़ें। थैंक यू।